नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। अभी आपने देखा कि कैसे जब निर्मला सीतारमण 2026 का बजट लोकसभा में पढ़ रही थी, जब वो बजट पेश कर रही थी, तो कितने बड़े-बड़े दावे किए गए और इन दावों में कई ऐसे सेक्टर थे जिनको लंबे समय से निराशा हाथ लगी और एक बार फिर वो सेक्टर निराश रहा। मैं एक बेहद खास सेक्टर की बात कर रहा हूं और ये वर्ग जो है वो किसानों का है। जिस तरीके से कृषि और किसानी की बात होती रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज किसानों की स्थिति को लेकर के दावा करते रहे हैं, जिस तरीके से किसानों की स्थिति, आय बेहतर और दोगुनी करने का दावा अब तक मोदी सरकार करती आई है, उसकी हकीकत क्या है, वो सब तो हम समझेंगे ही, साथ में ये भी समझेंगे कि 2026 के बजट में स्पेशली क्या मिला। ट्रेड डील जो हुई अमेरिका के साथ, ट्रेड डील के बाद बहुत सारी बातचीत हो रही है और साफ तौर पे पीयूष गोयल ने बोलते हुए ये दावा किया था कि हमारा कृषि और डेयरी सेक्टर जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो इन तमाम मामलों पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हमारे पास हमारे साथ जो है चौधरी हरपाल मौजूद हैं। बहुत स्वागत है हरपाल जी। बहुत एक साफ जरा ये बताएं, एक तरफ अमेरिका को लेकर के बात हो रही है, ट्रेड डील की बात हो रही है, पीयूष गोयल या मोदी सरकार, मोदी जी दावा कर रहे हैं कि कृषि और डेयरी सेक्टर सुरक्षित है, जबकि किसान कह रहे हैं कि हमें तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है जी। असलियत क्या है, तो जरा हम पहले तो वो समझे, फिर हम बजट पर आएंगे। हरपाल जी। राज साहब, पीयूष गोयल को अगर हम ये कह दें कि ये गेहूं का पेड़ और ये जौ का पेड़ अगर बता दें वो कि कौन सा गेहूं का कौन सा जौ का है, तो हम चैलेंज करते हैं। पीयूष गोयल क्या जानते खेती के बारे में, बताओ। अच्छा, आप अब दूसरी बात पे कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने जो डील की है, ये जो अमेरिका के साथ जो इनका डील हुआ है हमारी खेती को लेकर, ये चौथा डाइट वारंट जारी किया मोदी ने हमारी खेती के लिए, पूरे भारत के किसानों के लिए। चौथा डाइट वारंट है ये हमारा। 3 वर्ष से पहले कर चुके हैं ये। मैं उसके बारे में आपको बता दूं शॉर्ट में। अब आप बताओ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब अमेरिका ने कोशिश की थी, तब भी हमारा जो व्यापार, जो हमारा माल जाता था अमेरिका, 20% टैक्स हमारे माल में, उसमें 2.5% टैक्स था, केवल केवल 2.5%। मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, टैक्स 3% तक रहा। और हमारा जो आता था अमेरिका का माल हमारे यहाँ, उसका 25 और 20 तक टैक्स लगता था। अब इन प्रधानमंत्री ने नई डील की है जिसका राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है, उसकी कृषि मंत्री का ऐलान हुआ है और उनकी जो सचिव है व्हाइट हाउस की, उसने बोला है कि हमने भारत से डील किया है और इसके माध्यम से अब हमारा $5500 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी उनके हैं, भारत जाएगा और भारत में 0% टैरिफ पे जाएगा वो, नंबर 1। और भारत का जो हमारे आएगा वो 18% टैरिफ लगेगा। अब आप मुझे बताओ, 18% टैरिफ पे हमारा माल जाएगा और उसका 0 पे आएगा, और उसके बाद वो अपने किसानों को 20 लाख से 40 लाख रुपए तक पर किसान सब्सिडी दे रहे हो। तो वहां सब्सिडी मिल रही है उन्हें, और हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ 2009 में एनपीके खाद पर सब्सिडी थी और डीएपी सब्सिडी थी। इन प्रधानमंत्री ने वो सब्सिडी खत्म की। जो कट्टा एनपीके का 2014 में 900 रुपए का था, वो डायरेक्ट 1800 रुपए का है आज। यानी 1800 कुंटल दाम बढ़ा दिया, सब्सिडी घटा दी, खत्म कर दी, 76 रुपए कर दी। जो यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, नाइट्रोजन 46% थी, उसको वेट कम किया, रेट वही रखा, 45 किया, और फिर अब 40 कर दिया। वेट कम, रेट वही। तो दूनी, मतलब लागत दूनी, आमदन 0। और जब हम खेती करते 2009 में खेती करते, 2014 में खेती करते थे हम, तो डीएल हमको 50 रुपए लीटर मिलता था, 55 रुपए, आज 95 में है, दूनी लागत। तो हमारे एक तरफ लागतें बढ़ा के हमारी कमर तोड़ी गई, और अब हमसे कहा जा रहा है कि तुम उस पहलवान के सामने मैदान में आओ, अमेरिका के उस किसान के, जो वहां 25-30 लाख में लेकर आ रहा है हमारे यहाँ, और फिर बचाई थी। तो एक तरीके से इन प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के किसानों के डेड में साइन कर दिए, चौथी बार। 3 बार पहले किए थे, वो आपने नाकाम कर दिए।
हम लड़े भारत के अंदर, नहीं तब भी नाकाम कर दिए थे, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अब की बार जो साइन किया है वो चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे अंडे हो, चाहे डेयरी हो, सबको तोड़ दिया और चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई सकता, इस प्राइम मिनिस्टर ने एक कमर तोड़ी है। और मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा आज, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े किसान मोदी हैं भारत के। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ आज। मैं ये बता दूं आपको, क्या दो बात बताऊं केवल आपको, इससे पहले हो चुका है। नंबर एक, जब सत्ता में आए थे उससे पहले हिंदुस्तान के किसानों को एक बोनस मिलता था गेहूं पर, धानों पर, और बाकी फसल मिलता था अलग स्टेट के अंदर, और ये देते थे, ये केवल स्टेट गवर्नमेंट देती थी। छत्तीसगढ़ के किसानों को 300 रुपए कुंटल तक भी बोनस मिलता था, और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा बोला जाता था। हरियाणा पंजाब में गेहूं पर हमें 200 कुंटल मिलता था, वेस्ट पूरी को मिलता था। इन्होंने पहली बार जीतने के बाद मात्र 2 महीने के अंदर मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, और मीटिंग बुलाकर मोदी ने कहा कि आज के बाद हिंदुस्तान के किसान का बोनस बंद, किसान को फसल में कोई बोनस नहीं मिलेगा। और सन 52 से भरा हुआ जो कानून था, चल रहा था, इस प्राइम मिनिस्टर ने उसको पहली कलम लाल शाही घुमाई, आज के बाद नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोला, क्योंकि इसका जो भाट मीडिया था वो 24 घंटे इसको दिखाना हुआ अखबार टीवी में, हिम्मत किसी बोलने की नहीं हुई, और वो काम कर गया, हिम्मत बढ़ गई। फिर दोबारा आइए आप, जो 1894 कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत लाखों नहीं करोड़ों हेक्टेयर जमीन हिंदुस्तान के किसानों की 2012 तक उद्योगपति द्वारा छीनी गई थी, और उस छीनने में जो भी पार्टी भारत की थी, चाहे वो कांग्रेस थी, भाजपा थी, बसपा थी, सपा थी, जितनी थी, मैं साफ कह रहा हूं, सबके मुख्यमंत्रियों ने प्रॉपर्टी लिखी हमारे साथ जमीनों को लेकर। लेकिन उसके बाद एक कांड होता भट्टा पारसोल का, और भट्टा पारसोल में गोली चली, मैं उस आंदोलन में शामिल था, और उसमें 2 किसान मारे गए। 1 महीना आंदोलन चला, सरकार मायावती की थी, सेंटर मनमोहन सिंह थे, और जाड़ों के दिन थे यही। और जैसी गोली चली तो पूरा मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया मीडिया में, और उस वक्त मायावती ने बैन कर दिया, कोई वहां घटना में नहीं जाएगा नेता, सबको पाबंदी लगा दी। सुबह के 4 बजे राहुल गांधी कंबल ओढ़ के मोटरसाइकिल बैठ के वहां भट्टा पार से पहुंचते हैं, हम मौजूद थे, हम पहुंचते हैं, और जाके पहुंचे तो पूछा राहुल गांधी में, ये गोली क्यों चलाई गई, ये किसान क्यों मारे गए। मीडिया ने सवाल किया राहुल गांधी से कि इसके लिए आप भी कई जिम्मेदार हो थोड़े से, क्योंकि आपकी सरकार लंबे टाइम रही है, आप वो कानून नहीं बदल पाए 1894 का, उसी कानून से मुआवजा मिलता है। उस कानून में ये था कि कलेक्टर को पावर्स दी गई थी अंग्रेजों ने कि आप जमीन लो, आप जमीन छीनोगे किसानों की, भाव भी आप तय करोगे, कितनी लोगे, कहां लोगे, ये आप तय करोगे, और उद्योगपति जहां चाहे वह ले लेगा, और उसके बाद जमीन ली जाती थी हमारी। वहां ऑन टीवी राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि अब तक मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सरकार ने क्या किया, लेकिन अब मैं जिम्मेदार लेता हूं, अब आगे कानून नहीं चलेगा, और मैं उसको बदल पाऊंगा। ये पूरे देश से देखा, और वो आदमी पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली जाकर प्रस्ताव रखा उस मनमोहन सामने, और मनमोहन सिंह ने कहा कि ये कानून क्यों चल रहा है अब तक, जिसके तहत किसान गोली मारी जा रही है, लूटे जा रहे हैं, छीनी जा रही जमीन है, ये क्या कानून है। हालांकि समझा होगा कांग्रेस वालों ने भी, कभी उद्योगपति जुड़ा हुआ मामला आए, अखबार उनके है, टीवी उनके, अगर हमने छेड़ दिया तो हम सत्ता चला पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आज तारीफ करूंगा उस बात की, मैं किसी बिना पार्टी की तारीफ करूंगा, उस आदमी ने जीत की कि नहीं ये नहीं चलेगा। उसके बाद जयराम रमेश को जिम्मेदारी दी गई, आप नया प्रोडक्ट लाइए, नया बिल का, नया बिल क्या होना, और जितनी पार्टियां सबके पास जाइए आप, चाहे वो समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी बात सबके पास जाइए आप। 1 साल तक स्टडी की गई नए कानून को लेकर, सब पार्टियों के पास गए हो, और सब पार्टियों ने मिलकर एक प्रारूप तैयार किया कि हम ये नया कानून ला रहे हैं पार्लियामेंट में, अब पुराना हम खत्म करेंगे। नए में क्या प्रावधान किया उन्होंने, नए में प्रावधान किया कि अब इस कानून के द्वारा नया पास होने के बाद 1 भी इंच जमीन किसान की बिना उसकी सहमति के नहीं ली जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस काम को जमीन ली जाएगी उसी काम को किया जाएगा, लैंड यूज चेंज नहीं किया जाएगा, और लैंड यूज चेंज किया जाएगा जमीन वापस करनी होगी। नंबर 3, जिस प्रोजेक्ट को 2 पर जमीन लेगा 5 साल में पूरा नहीं किया, जमीन वापस करनी होगी।
और जो डेवलप करेगा एरिया शहर का, उसमें किसान को 5% जमीन देनी होगी, डेवलप करके देनी होगी। और जैसे ही कानून पास हुआ, और पहला इतिहास, भारत के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा जमीनों का लूट का, हमारा जो लूट थी भारत के किसानों की, उसको रोकने के लिए सब पार्टी मिलकर वो कानून पास किया, मेरी थपथपाई। और राजनाथ सिंह का मुझे बयान अब तक याद है, वो पार्लियामेंट से बाहर आए, उन्होंने कहा हमारा श्रेय है ये, हमने कानून पास कराया। तब सेंट्रल में राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज थी, जेटली थे, गडकरी थी, इस तरह लोग थे सभी। वो कानून पास हो गया। अब आप देखिए, पास होने के बाद वो कानून नई सरकार के आने के बाद लागू होता, तब तक चुनाव आ गए 14 के, चुनाव आ गए, कानून लागू होता नई सरकार आने के बाद, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अब खेल शुरू होता है, अहमदाबाद मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री गुजरात के मोदी जी उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, और वहां ये डिसाइड हुआ, अडानी ने कहा मोदी जी को कि हमारे खिलाफ कानून पास हो गया, और राहुल गांधी ने पास करा दिया, और आपकी पार्टी के नेता भी शामिल थे पार्टी में कराने में, आपकी पार्टी शामिल थी, अब हम क्या करें? तब भाई एक डील होती है इनकी, एग्रीमेंट टाइप। बोले कहा हमें लाओ दिल्ली, मोदी ने हमें दिल्ली लेकर आओ, और उस कानून को मैं लागू नहीं होने दूंगा, नए वाले को पुराना ही लागू होगा, और बात शुरू होगी, खेल शुरू हो गया। राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट थे, राजनाथ सिंह उम्मीदवार बनने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उद्योगपति ने कह दिया अगर मोदी के अलावा किसी को डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे, और हम सब आपके छोड़ देंगे पूरा। मजबूरी हुई और मोदी को डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और पहला चुनाव था दुनिया का, जब मोदी को डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो पूरा मीडिया भारत का, पूरा अखबार, टीवी चैनल, अगर मीटिंग गोवा में हो रही है तो मरलवाद के फ्रंट जीत पाती है वो। और ऐसा हाइप किया पूरा देश को कि गुजरात मॉडल, मोदी फरिश्ता है, मोदी देवता है, मोदी आएंगे, दो को रोजगार देंगे, आपको बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट विद, सब कुछ कहा। आप एक बात की बात, एक चीज उसके जरा बाद क्या हुआ, बताइए, उसके बाद क्या हुआ, साहब एक चीज वो बताइए। कानून 1 जनवरी को लागू होना था, मोदी अध्यादेश ले आए रोकने के लिए, 3 बार लाए, रोक नहीं पाए, लागू हो गया। आज उस कानून की नजर ये है कि मेरे यहाँ नहर निकल रही है, 6 लाख रुपए रेट की लड़ाई रहते एकड़ की, हम आज 72 लाख मिल रहे हैं, किसान खाते में जा रहा। अब जिस व्यक्ति ने पैसा दिलवाया, हजारों लाखों करोड़ रुपए किसान खाते में जा रहा, वो अडानी की मीडिया ने एक्सपोज कर दिया कि विकास विरोधी है। शौर्य साहब, ये बताओ, एक चीज बताइए, ये जो लागत की बात हो रही थी, ये तो जमीन और ये सब कानून वाली बात आपने बता दी विस्तार पूर्वक। अब मुझे ये बताइए, जो दावा किया जा रहा था दोगुनी आय का, तो आय तो दोगुनी हुई नहीं, लागत दोगुनी कर दी गई, और ऊपर से ये ट्रेड डील की मार, ये हो गई। और फिर उसके बाद बजट में भी हमने देखा कि बजट में जो किसानों के लिए वाहवाही की जा रही है, असल में क्या उस बजट से कुछ फायदा हुआ है? ट्रेड डील की मार तो पड़ गई, वो ठीक है, लेकिन क्या बजट से कुछ फायदा हुआ है किसानों का, जो निर्मला सीतारमण ने अभी बजट दिया? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। इससे पहले बजट पास हुआ था, उस बजट में कोऑपरेटिव बैंक जो होती है हमारे यहाँ, कोऑपरेटिव बैंक का ब्याज माफ किया था, जो बात 1% लोग शामिल नहीं है उसके अंदर, किसी का 10 रुपए, किसी 50 रुपए था ब्याज, इतना करा था बजट में। और सुबह जब हमने अखबार देखे तो पूरे हिंदुस्तान के हर अखबार की फ्रंट न्यूज थी, किसानों की बल्ले बल्ले, किसानों को तो ऐतिहासिक निर्णय, मतलब इतने पॉइंट पर। और जब आया तो कुछ नहीं था। ये जो इनका रोल है ना, देखो आप बताऊं, आज तक बजट में कुछ दिया नहीं इन्होंने। मैं कह रहा हूं बजट में क्या खाद के दाम बढ़ाए, बजट में था ये क्या डील बजट में था? और ये डील किया, इसमें क्या हो गया, ये तो पूरा कारोबार हवाले कर दिया अमेरिका के। कहाँ का बजट हमारे लिया? हमने एक बात की थी खाली इनसे, तुम हमें कुछ मत दो, हमें सिर्फ जो एमएसपी तय करते हो आप 23 फसलों के न्यूनतम प्राइस, जिसका नाम है न्यूनतम प्राइस, सबसे कम मूल्य, उसकी गारंटी ले लो आप, लो गारंटी उसकी आप। हम तैयार इस बात नहीं, उसको लेकर 9 महीने 13 महीने बैठे खनौरी में और तमाम दिल्ली में आंदोलन किए, कोई मतलब निकला, नहीं ली गारंटी कभी भी। तो हम कह रहे हैं आप एमएसपी गारंटी दो, और जो तुमने वादा किया था हमसे अपने मैनिफेस्टो में कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर C2+50 में भाव देंगे आपको, वो लागू करो। लेकिन आप लागू नहीं किया, आप पार्लियामेंट जाकर स्टे लगा दिया आपने, हमें तो कम नहीं कर सकते। आप एमएसपी गारंटी देंगे, आप हमारे भाव से तैयारी करेंगे, और आप जो और क्या किया इन्होंने, मुझे खूब ध्यान है, 19 से चुनाव चल रहा था पार्लियामेंट का हिंदुस्तान में, और हमारे मोदी जी आए थे
यूपी के अंदर, और खुला चैलेंज था कि हमें सत्ता में लाओ, हम किसानों को लोन माफ करेंगे। बता दे पहले माफ किया हो तो आज तक, और 16 लाख करोड़ द्रौपदी माफ कर दिया। जो नहीं मांग रहे माफ कर रहे हो आप, हम मांग रहे दे नहीं आप। किसने मांग की इस बात की साहब इनसे कि आप डील करो? तो ये डील जो हुई है, ये हमारे डेट वारंट पर साइन किए तीसरी बार मोदी ने, चौथी बार की है। तीसरा बिल लाए थे रात के 12 बजे, तब हमारी फसल छीनने की कोशिश की थी अंबानी को। आप बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। लॉकडाउन में जब सब सेक्टर ध्वस्त हो गए भारत के, और कृषि सेक्टर ने 3% ग्रोथ दी ने, उसके बाद आप फसल छीनने के बिल ले आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, 700 लोग शहादत दी उसके अंदर। तब आप रात के 12 बजे, रात को 8 बजे कहते हैं कि हमारे समझ नहीं पाया हमें। क्या तरीका भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर है? मतलब 700 लोग 13 महीने दिल्ली बैठने के बाद, 13 महीने बाद कहता है मैं समझ में आया, आप सही कह रहे थे। हम आपके जेल से क्या चाहते हैं मोदी जी, हम जब आप अधिकृत कानून को ध्वस्त कर रहे थे, नए वाले कानून को, तब भी सही कह रहे थे हम, तब भी आपको वापस होना पड़ा। आप बिल लाए, हम तब भी सही कह रहे थे, और हम आज भी सही कह रहे हैं। ये जो डील आपने की है, ये हमारे डेट पर साइन है, और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खिलाफ लड़ेगा। और जिस तरह आपने बिल वापस किए, आपको डील वापस करनी होगी। आप बहुत साफ हम कहना चाह रहे हैं, एक बड़ा संघर्ष लेकिन होगा, किसानों का डील चौधरी किया साहब अभी चौधरी साहब अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि डील फाइनल हो रही है, अभी फाइनल हुई नहीं है। डील फाइनल हो गई, लेकिन डील के अंदर क्या क्या है ये अभी किसी को कुछ पता नहीं है, और वाहवाही पूरा देश कर रहा है। तो ये दोनों चीज कैसे? लेकिन आप एक बताओ अच्छा बात, ये कायदा होता है, कोई भी फैसला होता है, दोनों के अध्यक्ष बैठते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सरेआम पूरे देश के सामने कि हमने भारत से डील की है, और हमने तय कर दिया कि भारत का अगर माल आएगा 18% टैरिफ देना होगा, और हमारा माल जाएगा भारत $550 बिलियन का, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, 0% पे होगा। वहां की कृषि मंत्री कह रही है, वहां की सेक्रेटरी कह रही है व्हाइट हाउस की। जब वो खुलेआम कह रहे हैं तो क्यों डील नहीं हुई है? तो बताया ना ये, अगर नहीं हुई है तो यहाँ कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? पकौड़े खा रहे हैं क्या? यहाँ के कृषि मंत्री बताए आके, बताए प्रधानमंत्री आके डील नहीं हुई है। डील हो चुकी है, ये देखो, वो तो वही वाली बात हो गई, ट्रंप ने कहा कि आप रोके ऑपरेशन सिंदूर, रोक दिया गया। वो 20 बार कह चुका मैं रुकवाया, ये अब तक नहीं बोल रहे। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप अगर डील क्या है बताओ ना, आप हमें बताओ, आप डील क्या है? नहीं बता रहे, इसका मतलब डील हो चुकी है। और देखिए आप, ये जी मास्टर स्ट्रोक, एक बहुत ऐसा मैं बता रहा था, मैंने देखा जिंदगी में पहली बार, कि पहले राजा महाराजा की कहानी सुनते थे हम, पढ़ते थे, आज ही पढ़ते हैं हम, कि राजाओं के भाट रहते थे, भाट। और भाटों का काम था राजा की जय, महाराज से बड़ा बहादुर दुनिया कोई नहीं है, और पैसे लेते थे वो। आज वो राजाओं के भाट जो थे, प्रचार करते थे, ये जो मीडिया बैठा इलेक्ट्रॉनिक गोदी बोल रहे हैं आप, बड़े बड़े चैनल, ये मोदी के भाट है सब, ये सरकार के भाट है। ये क्या करते हैं? जीएसटी 28% बढ़ी, मास्टर स्ट्रोक। 18 में लाए, मास्टर स्ट्रोक। डीजल का दाम 55 से 95 हुआ, मास्टर स्ट्रोक। सिलेंडर 12 से हुआ, मास्टर स्ट्रोक। अब डील कर आए, मास्टर स्ट्रोक। बिल लेकर आए, मास्टर स्ट्रोक। वापिस लिया, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक मारने वाला तो दे दो, इन्हें काम ही क्या है? आप बताओ मुझे क्या काम है? ये पूरे देश को बेच के हम मास्टर स्ट्रोक बताएंगे तो आप बताओ। जो 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 पूरी ट्रेड डील है, उस पूरे ट्रेड डील की ये कहानी थी जो आप हरपाल सिंह से सुन रहे थे। अब पूरे विस्तार पूर्वक आपने सुन लिया किसानों की स्थिति। ट्रेड डील डेथ वारंट की तरीके से है। किसानों का अगर ये मानना है तो ऐसे ट्रेड डील को मुझे लगता है कि तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। अगर हो गई है तो, नहीं हुई है तो नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम इन सारी चीजों में किसानों के प्रतिनिधियों को एक विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट के आधार पर ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या होना है, क्या नफा क्या नुकसान है, और उसके बाद ऐसे फैसले होने चाहिए। कि किसान पहले ही ऑलरेडी जो है बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है, पहले ही वो मरा हुआ है, उसको और मारने का काम मत करें नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री। मुझे लगता है शायद ये बहुत स्पष्ट बातचीत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।